समय बदल चुका। क्या आइए तो वरुण, हाँ। क्या क्या बदलने वाला है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, नियम क्या कहते हैं आरबीआई के, बताइए। तो अनिल जी, सबसे पहले तो ये जब टर्म आया यूनिवर्सल बैंक, तो एक बड़ा ये था कि यूनिवर्सल बैंक होता क्या है। तो बेसिकली एक फुल फ्लेज बैंक होता है, जो कि आप काफ़ी सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक देखते हैं, जो कि सारी की सारी सर्विसेज देते हैं एक बैंक की। वो एक बेसिकली यूनिवर्सल बैंक होता है। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से इसके लिए डिफरेंट होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि वो नहीं कर सकते, और यूनिवर्सल बैंक हर एक काम कर सकता है, जो कि आपका किसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक टाइप्स होते हैं। अब आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि सबसे पहला तो 5 साल में इनका कारोबार जो है संतोषजनक होना चाहिए, यानी कि इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह के हाल फिलहाल में आपने कोटक में देखा कि किस तरह का इशू हुआ था टेक्निकल वहाँ पे। इसके अलावा, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा पिछली तिमाही के अंत तक अगर आप देखेंगे तो इनका नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, कम से कम उतना तो इनका नेटवर्थ होना ही चाहिए। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में मुनाफा होना चाहिए, घाटे में नहीं होना चाहिए बैंक। इसके अलावा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो निर्धारित किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, उतना कम से कम होना चाहिए। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में ग्रॉस एनपीए 3% के नीचे और नेट एनपीए जो है 1% से कम होना चाहिए। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये गाइडलाइंस काफी सही समय पे आई है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब बैंक्स के एनपीए जो है वो काफी निचले स्तर पे है, खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो एक जमाना था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर बाकी जो छोटे मोटे बैंक से, इनके एनपीए 6-6, 8-8% के आसपास रहते थे। अब आप देखिए मेजॉरिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखेंगे तो इनके एनपीएस, ग्रॉस एनपीए जो है 3% के नीचे। केवल एक ईसैफ है जिसका 4% के ऊपर ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है। अब देखिए इसमें सबसे फिट बैठने वाला बैंक अगर कोई है ये पूरे क्राइटेरिया में, तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि इनका नेटवर्थ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस सब कुछ जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। हालांकि ये वो फिनकेयर का एक्विजिशन कर रहा है, उसके चलते कितना बदलेगा इनका पूरा और आरबीआई अप्रूवल देता है कि नहीं देता है वो वक्त बताएगा। अब देखिए अगर ये यूनिवर्सल बैंक बन जाते हैं तो इनको काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। एक तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है फाइनेंसिंग के, खासकर इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो इनके लिए रास्ता खुल जाता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका काफ़ी कम हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूँ तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो देता है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जो आप लोन लेने जाते हैं या फिर जो आप डिपॉजिट भरने जाते हैं, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसी एचडीएफसी बैंक या किसी आईसीआईसीआई जो कि यूनिवर्सल बैंक है। तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है ज़्यादा होता है, यूनिवर्सल बैंक्स का कम होता है। तो ये सबसे बड़ी राहत होती है। आरओईज में बढ़ोतरी होती है, आरओएज में बढ़ोतरी होती है। लेवरेज जो इनका सुधरता है, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है नॉर्मल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 15% है, यूनिवर्सल बैंक का करीब 11.5% के आसपास का है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं यूनिवर्सल बैंक बनने का। और इसके लिए कहीं ना कहीं तमाम जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है यूनिवर्सल बैंक बनना चाहेंगे, लेकिन यूनिवर्सल बैंक बनेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बनने की नहीं बनना है, फिर आपकी एडवाइस क्या है ये तो बताओ। हाँ, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो अच्छा है ना अनिल जी, उनके लिए तो काफी सारे लीवर्स और खुल जाते हैं, तो उनको और क्या चाहिए। ओके, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा। तो आप भी अभी तो बोल रहे हो, पीछे से थोड़ा सा हल्के से बोल दिया कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो यूनिवर्सल बैंक्स के लिए बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए ना, कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जहाँ खड़ा है वहाँ सामने जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक खड़ा हो जाए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। ओके, उनके लिए बढ़ेगा, इनके लिए नहीं। आपके हमारे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, कंज्यूमर के लिए तो कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। तो ये लाए हैं बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन।